तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कॉन्सेप्चुअल लोचा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के लेक्चर के सीरीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगा। तो तीन क्वेश्चन थे, हाउ, व्हेन एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था क्या, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली अपने जो सिलेबस में है उसमें क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, और सॉलिड में जो है चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम डायरेक्टली अभी अपने सिलेबस के अनुसार बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही चार्ज का फ्लो है। ठीक है, अभी अपने सिलेबस के अनुसार यही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो अब बात आती है कि व्हेन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिकैप कर रहे हैं कि पीछे का थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1-2 मिनट लूँगा मैं। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो में हमने क्या देख रखा था कि इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो करेगी जब वो जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है या जिस मीडियम में फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। ठीक है, वो कंडक्टर होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम में क्या है, हमने बताया था आपको, सोडियम का एग्जांपल दिया था। क्या है, सोडियम एक मेटल है जिसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। ठीक है, लास्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप देख पाएंगे कि ये कैसे क्या बोल रहा है। ठीक है, बेसिक्स जो होता है क्लास 9th के में ये आपने पढ़ा होगा, फिर भी अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। तो 281 ये क्या है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये क्या है, इसी को कहते हैं क्या अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। और ज़्यादातर एलिमेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो इंसुलेटर भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कंडक्टर होने के साथ साथ उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे क्रिएट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसमें बैटरी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बैटरी यानी सेल। ठीक है ना, घर में रिमोट होता है, रिमोट में क्या होता है, बैटरी होती है ना। आपके फ़ोन में, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में क्या है, बैटरी है। ठीक है, तो वो बेसिकली बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने बता दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट चार्ज को। एक यूनिट चार्ज को हम जो वर्क डन कर रहे हैं एक पॉइंट ए से बी तक लाने में, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी यूनिट हमने देखी थी कि उसका फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला था W/Q, मीन्स वर्क डन बाई चार्ज। तो इसकी यूनिट हमने क्या निकाली थी, पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। अब ये वोल्ट कहाँ से आया, तो एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसके नाम से क्या पड़ा, वोल्ट। तो यहाँ तक हमने देखा था, और देखा था इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जिग जैग में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं बैटरी लगाकर, तो उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, यूनिट डायरेक्शन हो जाते हैं।
तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो आपने देखिए आप ही के बगल में एक चंदू नाम का लड़का बैठा हुआ है। वही चंदू, वही वाला जो जिससे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा था, जिससे नोट्स भी बनाने नहीं आ रहे थे, जिससे मैंने बताया था कि नोट्स कैसे बनाना है। वो अभी मुझे क्या बोल रहा है कि भैया आप क्या कर रहे हो, वीडियो की लेंथ बढ़ा रहे हो जान के, रिकैप बना बना के, ठीक है, लेक्चर को, पहले वाले लेक्चर को ही फिर से पढ़ा रहे हो और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो और पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर से जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर इससे पहले क्या आप कर सकते हैं कि आपको अगर सब आता है, आपने रिवाइज करके आए हुए हैं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्या, पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन किस रेट से करेगा, कितने स्पीड से करेगा, ये जानने के लिए क्या जरूरत है, इलेक्ट्रिक करंट की एक टर्म, जिसको कि हमने क्या बोल दिया, साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कल हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा इलेक्ट्रिक है, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो लिख लो इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट इज, इलेक्ट्रिक करंट से SI यूनिट इज एम्पियर, और इसको दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हो, कूलम्ब पर सेकंड, या इसको लिख सकते हो कूलम्ब पर सेकंड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हुआ क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है भैया, अब हमें समझ में आ गया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब ये बताओ भैया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, जिस रेट पे चार्ज फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किधर से किधर जाएगी, ठीक है ना, किधर से किधर जाएगी। तो ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर बहता है। क्या इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि हमने क्या करा है, यहाँ बैटरी लगा के रखा है, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में क्या है, यहाँ पे ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। आगे जाके हम तुमको आपको पढ़ा रहे होंगे, अभी तुरंत इसी के जस्ट इस टॉपिक के बाद हम पढ़ा रहे होंगे क्या कि सिंबल क्या होते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट के, ठीक है, सिंबल्स क्या होते हैं। ये क्या है, बल्ब है, और ये क्या है, बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, बैटरी का सिंबल है। तो अब देखिए कि बात क्या है कि ये बैटरी रहा, ठीक है, तो हमने क्या करा कि इधर से ये क्या है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ये जो बड़ा वाला डंडा रहता है जिसमें, वो पॉजिटिव वाला होता है, और छोटा वाला डंडा जिसमें रहता है वो क्या होता है, नेगेटिव वाला, ठीक है। छोटा वाला डंडा नेगेटिव वाला, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव वाला। तो अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है, क्या हुआ, नेगेटिव वाला से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, क्या होता है, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज ही जाएगा, ठीक है, निगेटिवली चार्ज जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करते करते क्या होगा, बल्ब से गुजरेगा, फिर बल्ब से गुजरते गुजरते लास्ट में जाके फिर यहाँ पे इस जगह पे मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि सर्किट हो गया कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं अपन कि इस तरह से तो चले, लेकिन ये तो भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट होता है, आपने मुझे बताया था, तो क्या डायरेक्शन भी सेम ही होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ बुद्धिमान लोगों ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था कि पहले से ही सपोज कर ली थी कि डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही एक्चुअल में फ्लो करता है। क्या पॉजिटिव चार्ज ही एक्चुअल में फ्लो करता है।
तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रॉन तो इधर बह रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिंस क्या मान लिया था कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करती है, इसलिए क्या उन्होंने बोल दिया था कि डायरेक्शन इसकी ये होगी, ठीक है, साइंटिस्ट ने बोल दिया था, ठीक है। तो एक्चुअल वाला ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। तो सिंस की उतने बड़े लोगों ने बोला था, तो हमने क्या बोला कि उनकी रेस्पेक्ट करते हुए हमने क्या बोला कि चलो हम भी क्या ही मान लेते हैं, इसमें कोई मानने में दिक्कत नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ हो रहा होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। लिखने को आप नोट में लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो होगा उसी के अपोजिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया क्या कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो और जो आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा कि हम अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाया गया है, बहुत ही सही ढंग से बनाया गया है, और उसमें PYQs भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो NCERT में कवर्ड है लेकिन आपको दिखते नहीं है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जो मैं लेक्चर्स में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स बहुत लेंथी हो जाएंगे और वो टॉपिक आप देख के भी समझ सकते हो, टॉपिक नहीं है बेसिकली, वो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि तो वो सारे आपको नोट्स में मिल रहे होंगे, या आप खुद भी ये खुद बनाएंगे नोट्स तो वो अच्छा होगा, वो और भी अच्छा होगा कि आप हमारे नोट्स भी ले लो और खुद के नोट्स भी मर्ज कर लो और देखो टॉपर बन जाओ यार। टॉपर मीन्स ये नहीं बोल रहा कि नंबर बहुत अच्छे, आपकी दिमाग भी ग्रो हो जाए, और नंबर तो खुद ब खुद ग्रो हो जाएगी, दिमाग ग्रो हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं क्या कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या कि इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पहला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा क्यों करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसी के कारण हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। पंखा जो घूम रहा है, बल्ब जो आप जला हुआ है, सारा क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण ही हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसी के कारण हो रहा है। तो अब चलिए हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसमें ये फ्लो होगा, ठीक है, या जिसके थ्रू फ्लो होगा वो देखते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल मतलब कि एक सेल मतलब रिमोट में बैटरी लगाते हैं ना, जिसको आप बैटरी बोलते हैं, तो एक बैटरी को क्या बोलते हैं अपन, सेल। तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव चार्ज, बड़ा मतलब पॉजिटिव, और छोटा वाला डंडा मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सेल। अब उसके बाद क्या है कि बहुत सारे बैटरी भी एक साथ लगाते होंगे आप, क्या रिमोट वाली कार चला रहे हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे बैटरी को एक साथ लगाते हैं। तो बहुत सारे बैटरी को जब एक साथ लगाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस माइनस, माइनस वाले के साथ फिर दूसरे वाला बैटरी का प्लस जुटेगा, फिर माइनस, फिर दूसरे वाले बैटरी के माइनस के साथ तीसरे वाले बैटरी का प्लस जुटेगा, ठीक है। इस तरह होते रहेगा। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल को ही बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और तीसरा क्या है, प्लग की। प्लग क्या होता है, प्लग क्या होता है कि ये वो जो आप लगाते हैं ना बोर्ड में, वही प्लग है, ठीक है। तो प्लग जब खुला हुआ है तो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये यही है, ठीक है। ये खुला हुआ है, ओपन है। और क्लोज्ड कैसे होगा, क्लोज होने के बाद क्या है, बीच में एक डॉट लगा देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड। ये बंद है
ठीक है, ये बंद है, ये खुला हुआ है, मीन्स ये अभी यूजेबल नहीं है, ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे लिखा जाता है। और ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। ये आप अभी थोड़ा आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये क्या है कि ये वेरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता है। फिर एमीटर की भी फंक्शनिंग पढ़ेंगे हम। ये क्या है, एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेज़र करना, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेज़र कौन करेगा, ये डिवाइस है एमीटर। और ये क्या है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना वोल्ट मीटर का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर का काम। और आगे इसके हम एमीटर, वोल्ट मीटर, सारे डिवाइस के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इतने ही डिवाइस हमको यहाँ पे देखने हैं। और थोड़े कुछ छोटे मोटे डिवाइस अगर आएंगे तो वो मैं लेक्चर के बीच में ही बताता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आप क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया था, एक लॉ दिया था। कैसे दिया था, एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कि रिसर्च लेबोरेटरी में जाके आप कुछ कर रहे हो और उससे क्या निकला, आपको कुछ पता चला, आप वो बताओगे। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ हमें बताया, तो वो क्या बताया वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है कि आपको क्या दिमाग में आ रहा होगा कि जो ये ओम्स लॉ ने क्या किया, ओम सर ने क्या किया कि बच्चों को परेशान करने के लिए एक फार्मूला दिया। क्या दिया, फार्मूला दिया, V = IR करके। ठीक है, अब क्या होता है ये देखेंगे। तो आप बोलेंगे क्या कि बच्चों को परेशान करने के लिए दे दिया ये फार्मूला, तो नहीं, वो क्या दिए थे, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इस तरह का कुछ एक एक्सपेरिमेंटल सर्किट बनाया। क्या किया, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने का, ये वोल्ट मीटर। अभी हमने बताया आपको, इसका डिटेल में भी आगे थोड़ा सा ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले देख लीजिए ये क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट आगे लिखा हुआ है, मीन्स वोल्ट किसका यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेगा। और ये क्या है, एमीटर। ठीक है, एमीटर ये क्या करेगा, करंट मेज़र करेगा। क्या करेगा, करंट मेज़र करेगा। ये क्या है, की, यस, इसी को प्लग हमने बोला था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ये है क्या, बैटरी। ठीक है, ये बैटरी लगा हुआ है, या इसको लिख सकते हैं बैटरी। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि वो क्या कर रहे थे कि पहले उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगा हुआ था, अब क्या किया, एक बैटरी के जगह पे दो बैटरी लगा दिया। क्या किया, दो बैटरी लगा दिया। ठीक है, अब फिर क्या किया कि दो बैटरी लगाया, फिर क्या किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि क्या हो गया, दो गुना हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो दुगुना हो गया। तो उन्होंने फिर क्या पाया कि एम मीटर में जो करंट आ रहा है, ठीक है, एम मीटर में जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी दो गुना आ रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से चेक करा कि उन्होंने क्या किया, 3 लगा दिया। अब की क्या करा, 3 लगा दिया। ठीक है, 3 लगा दिया, ये नेगेटिव है। ठीक, उन्होंने क्या करा, 3 लगा दिया और फिर चेक करा, तो फिर उनको क्या मिला कि मान लो कि ये 3 गुना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या हुआ कि करंट जो यहाँ पे मेज़र हुआ, इसका काम क्या है, करंट मेज़र करना। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। तो एमीटर क्या करेगा, करंट मेज़र करेगा। तो अब ये क्या हुआ, करंट मेज़र कर रहा था तो इसकी क्या हो गई, एम्पियर। तो इसका क्या हो गया, करंट भी 3 गुना हो गया, करंट भी 3 गुना हो गया। तो क्या हुआ कि डायरेक्टली उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया भैया, जितना जोर से मारोगे तमाचा उतना जोर से बोलेगा कैसे मार दिया भाई, ठीक है। और ऐसे करोगे ऐसे तो क्या होगा, मेरे बाबू ने खाना खाया वाला मारोगे तो क्या होगा, बेबी हंस देगी, ठीक है, बेबी हंस देगी। तो ये क्या होगा, ये क्या हुआ कि जब बेबी हंस देगी तो क्या होगा कि आप धीरे से मारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा जोर से मारे तो क्या हुआ, ज़्यादा जोर से रिएक्शन, ठीक है, ज़्यादा जोर से चोट लगेगा तो उसी को क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे करंट को बढ़ा, जैसे जैसे हमने वोल्ट को बढ़ाया यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया तो क्या हुआ, करंट भी बढ़ते गया। तो इसी को कहते हैं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये बहुत ही याद रखना इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी हटाते हैं अपन फिजिक्स में, ठीक है, जब भी हटाएंगे तब हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इक्वल टू लाने के लिए। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर हमने लिखा तो हमने क्या बोला कि R जो है क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है, R रेजिस्टेंस है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। और रेजिस्टेंस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और इसमें इन्होंने एक और चीज मेंशन करा है, ये बड़ा सा स्टेटमेंट देख रहे होंगे तो आप घबरा जा रहे होंगे कि यही पढ़ना रहता तो क्या हम अपने से नहीं पढ़ लेते। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड, ठीक है। एंड क्या हुआ, ये एंड हो गया, ठीक है, दो एंड हो गया ए बी। और प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये बहुत ही याद रखना जरूरी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। और रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होने लगी यानी रेजिस्टेंस खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। इसलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हेंस V इज इक्वल टू आई आर। क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस, I क्या है, करंट, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। लोग क्या करते हैं, यही भूल जाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर याद है, लेकिन ये पता ही नहीं है कि V क्या है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। ये लिख लेना आराम से, या मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स में देख लेना, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ में क्या देखा कि V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट थी, मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो क्या है, तो देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू ऑफर ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है भैया, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, रोकना, उसके पाथ को रोकना, क्या करना, उसके पाथ में रुकावट पैदा करना। ये क्या 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 कहलाता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको किसी काम को करने से रोक रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है किसके पाथ में, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपन अभी क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या करेंगे जो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट से पता चला क्या कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या पता लगा कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाइए, रेजिस्टेंस घटेगा।
तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या, कि एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरा चीज़ घट रहा, एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरा चीज़ घट रहा, एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरा चीज़ घट रहा, ठीक है। तो ऐसा ही है कुछ। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसको जब एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, ठीक है। इसको फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं क्या बोला था कि आपको एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, रो। क्या, इसको क्या नाम बोलते हैं, रो, RHO, क्या है, RHO, रो, ठीक है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लेंथ को बढ़ाएंगे जिस रेट से, उस रेट से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जिस रेट से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही वाला, अगर करंट इससे पास हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया हुआ, ठीक है ना, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही हो गया। तो ये हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो हम कल आगे क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। पैरेलल और सीरीज पढ़ रहे होंगे अपन, और उसके आगे फिर हम देखेंगे क्या, उसके भी अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख रहे होंगे। और वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। वो चौथा लेक्चर होगा हमारा जहाँ चैप्टर एंड हो जाएगा। और जैसे इसमें हमने क्या किया, V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला एक पढ़ा, तो अब क्या होगा, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, और यूट्यूब पे इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा फिजिक्स की, उसमें क्या आएगा, उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं जो CBSE में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी आएंगे, और या किसी भी बोर्ड में, पर्टिकुलर बोर्ड में आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या है कि बात आती है कि अगर कोई डाउट आएगा तो क्या करेंगे भैया, डाउट कैसे सॉल्व होगा। तो डाउट के लिए क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करके डाउट ग्रुप पे सेंड कर सकते हो। मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं एक आध घंटे में जवाब तो पक्का ही दे दूँगा। या आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो किसी तरह की वीडियो की सजेशन के लिए, कि और वीडियो को कैसे अच्छा बनाऊं, या वीडियो को कैसे इंटरेक्टिव बनाऊं, या फिर किस चीज़ की नई वीडियो बनाऊं, ठीक है। उस सजेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल। पढ़ते रहो। और यहाँ आप क्या कर रहे हो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो।